वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब बहुत माजरत, मैं वीडियो नहीं बना सकी और एक दो दिन से, क्योंकि मैं कुछ बिजी थी। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ रही थी कि इंडिया जीत गया है तो आपने वीडियो नहीं बनाई। भाई क्यों? इंडिया जीत गया तो मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगी? मैंने तो यही कहा था कि जो न्यूजीलैंड है वो एक टफ टीम है और इंडिया लगता है कि जो तारीख है उसके मुताबिक उस स्टेडियम में इंडिया हार जाएगा। लेकिन जो पहले टॉस जीतेगा ऑब्वियसली मैच उसके हक में होगा, तो इंडिया पहले टॉस जीता। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने देखा कि कोहली ने भी सेंचुरी की और जिस तरीके से ये सारे इवेंट्स आपके नजरों के सामने रहे, वहां पर सेलिब्रेशन भी चलता रहा, तो गुड फॉर इंडिया। मगर अब इसके अलावा आपकी इस जीत के साथ साथ अब क्या बातें हो रही हैं? अब बात ये हो रही है कि ये बरतानवी जो मीडिया है उसका कहना है कि भारतीय बोर्ड ने आईसीसी की इजाजत के बगैर वानखेड़े स्टेडियम में पिच चेंज की, और पिचेस ही नहीं, आप लोगों के जो मैचेस के शेड्यूल थे न्यूजीलैंड के वो भी चेंज किए गए। इस हवाले से भी बातें सामने आ रही है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन जो बरतानवी मीडिया है और खुद वहां पर जो पिच की देखभाल करते हैं और जो मैचेस के शेड्यूल को देखते हैं, एटकिंसन, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो पिच नंबर 7 थी वो इस्तेमाल होनी थी, इस्तेमाल नहीं की गई, और ये इस तरह से पिच की तब्दीली आईसीसी के खिलाफ जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब इस तरह की बातें हो रही हैं, फिर आप लोग कहेंगे जी इंडिया की वजह से जो है ये बात कर रही हैं और इनको ये प्रॉब्लम है, इनको वो प्रॉब्लम है। भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैचेस तो आपके और दीगर टीम्स के दरमियान होने जा रहे हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है इंडिया से, इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया के स्पिनर्स और मोहम्मद शामी जिस कमाल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अनबिलीवेबल। 7 विकेट लेना आसान बात नहीं होती, तो मोहम्मद शामी जो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, मेरे ख्याल में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो करंट खबरें आ रही हैं वो खबरें यही हैं कि जी जो बरतानवी मीडिया है, जो दीगर लोग हैं, अब वो वर्ल्ड कप के हवाले से भी खदशात का शिकार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अहमदाबाद में भी ये कहीं पिच चेंज ना कर दें, और पिच जो है वो मेजबान टीम की मर्जी से बनवाई जा रही है, और पिच जो है उसके अंदर स्पिनर्स की आसानी देखी जा रही है। अच्छा, मैचेस के हवाले से जो इंडिया का ये जो मैच हुआ है, सेमीफाइनल मैच हुआ है, ये मैंने खुद इस बारे में कहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी मैच वही टीम जीतेगी, क्योंकि वहां की जो पिच है, फिर वही पिच की बात आ गई, उसी तरीके से बनाई गई है। तो अब इसमें तो मेरे ख्याल में जो खुद इंडिया है वो भी क्लेरिफिकेशन दे रहा है, और इंडिया की जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है वो ये कहती है कि हमें बीसीसीआई ने ऐसा करने को कहा है, और इन्होंने फिर एक बाकायदा तौर पर ईमेल जारी की है। तो जीत के साथ साथ आप लोगों के साथ साथ ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि आप लोग अपनी मर्जी की पिचेस बनवा रहे हैं, आप लोगों का होम ग्राउंड है और घर में तो आप खेल ही रहे हैं, अपनी मर्जी का ग्राउंड, अपनी मर्जी से मैचेस के शेड्यूल आगे पीछे, उसके बाद अपना ही क्राउड और फिर पिचेस की तब्दीली। तो एक काम करें कि कंट्रोवर्शियल चीजें खत्म कर दें और अहमदाबाद की जो पिच है वो वही पिच रहने दें जिसके पिच के ऊपर, जिस गिवन पिच के ऊपर मैच होना है, ताकि वर्ल्ड कप में आप कंट्रोवर्शियल ना हो। नो डाउट आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट रोहित शर्मा की कप्तानी अच्छी जा रही है, नो डाउट आपके पास मोहम्मद शामी है, सिराज है, बुमराह है, आप लोगों ने 360 डिग्री का चेंज अपनी बैटिंग में, बॉलिंग में, परफॉर्मेंस में लेकर आया है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसका भी ध्यान रखें कि जी वहां पर जो सिस्टमैटिक चीजें हैं वो उस तरह से नहीं हो रही। क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, क्राउड जो है वो दूसरी टीम को इरिटेट करता है। सेकेंड इनिंग में अगर जो टीम चेज कर रही हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई ये चीजें भी आप ध्यान में रखें। और फिर जब अब ये बात होती है, ये वर्ल्ड कप तो इंडिया का है, तो उसके साथ ये बात भी होती है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इस बात को भी थोड़ा सा मान लें। हमने आपके टैलेंट के ऊपर तो शक का इजहार नहीं किया। आपके जब मोहम्मद शामी चलते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, सिराज चलते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, कोहली को हम किंग कहते हैं, ये बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि साथ साथ जो कंट्रोवर्शियल चीजें आप लोगों के साथ चल रही हैं और इस वर्ल्ड कप में जितनी बातें आप लोगों के लिए हो रही हैं उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? ये तो पाकिस्तान ने नहीं कहा। इनफैक्ट जिन्होंने ये बरतानवी मीडिया ने जिन्होंने दावा किया है, और जो एटकिंसन है, ये भी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था अहमदाबाद में, वहां भी पिच चेंज की गई। मतलब चलो ठीक है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस दफा ठीक नहीं रही तो हमने किसी चीज के ऊपर इशू नहीं उठाया, सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप ही के सिस्टम पर हरभजन सिंह ने सवाल उठाया था, बात की थी कि भाई ये पाकिस्तान के हक में फैसला होता तो पाकिस्तान का सिनारियो चेंज हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो सका। तो विश यू गुड लक। आप लोगों की जो मैचेस हैं, आप लोगों की जो ओवरऑल एनालिसिस है उसके ऊपर मैचेस के, वो हम जरूर बात करेंगे। अब मैं खबरें शामिल कर लेती हूँ।
हमारे यहाँ क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो जनाब हमारे यहाँ क्रिकेट में बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। वहाब रियाज आ गए हैं, मोहम्मद हफीज ने ज्वाइन कर लिया है और उनकी मीटिंग भी हुई है शान मसूद के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के टूर की तैयारियां की जा रही हैं, उसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे ये सारी चीजें लाइनअप हो रही हैं। सोहेल तनवीर आ गए हैं। अंडर 19 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो जनवरी से स्टार्ट होगा और उसमें यही कहा जा रहा है कि 13 जनवरी से लेके 4 फेब तक ये वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, और इसकी सिलेक्शन और ये जो जूनियर टीम है इसकी सारी जो चीजें हैं वो सोहेल तनवीर देखेंगे और ये उनका पहला असाइनमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद जो कौमी टीम की अगर मैं बात करूं, जो हमारी टीम है उसकी जो अब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी है वो इन्होंने करनी है, उसके हवाले से अब तैयारियां की जा रही हैं। दूसरा जो एक और T20 सीरीज होने जा रही है 5 मैचेस की न्यूजीलैंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी अब जो टीम की जो सिलेक्शन है उसमें जो नए टीम मेंबर्स आए हैं, स्पेशली मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर और दीगर जो मेंबर्स नए ऐड ऑन हुए, ये मुशावरत के साथ अब ड्रेस्टिक चेंजेस करने लगे हैं। अच्छा, बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम को क्रिकेट से नहीं निकाला है, बाबर आजम रिटायर नहीं हुए हैं। बाबर आजम कोहली की तरह चले गए हैं और खुद से उन्होंने रिजाइन दिया है बिकॉज ही थिंक्स कि भाई नहीं ठीक है कि मैं टेस्ट की कप्तानी करूं। उनको टेस्ट की कप्तानी ऑफर की गई थी मगर उन्होंने अपने जो ओहदा है, अपनी कैप्टेंसी है उससे रिटायरमेंट का ऐलान किया। इंस्टा पे हर जगह उन्होंने लिखा सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा बड़े ऑनर की बात है और मैं कोशिश करूंगा कि मजीद खेलूं। तो जिसके पास टैलेंट होता है उसको डर नहीं लगता है। अगर कोई किंग होता है तो वो इसलिए किंग नहीं होता कि उसका राज हो, वो इसलिए किंग होता है कि उसके काम अच्छे होते हैं। कोहली जब कैप्टन थे तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन आज वही कोहली हैं जो रोहित शर्मा आउट होकर चले गए तो कोहली ने ही फिर ये सेमीफाइनल यहाँ तक नैया पार लगाई और पूरे मैच के अंदर कोहली कोहली होता रहा। और जिस तरह से फिर उनको सचिन तेंदुलकर ने भी शाबाश दी और दीगर सारे खिलाड़ियों ने, नो डाउट वो अच्छा खेले। वो एक अलग बात है, आप लोगों की मनमानियां, अपना खुद का होम ग्राउंड, घर के शेर, वो एक अलग बात है। हम जो सराउंडिंग के सर्कमस्टांसेस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टैलेंट की। तो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टैलेंट चाहे कहीं भी हो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। टैलेंट अगर है तो बाबर आजम का टाइम फिर से आएगा, बाबर आजम फिर से राइज करेंगे और बाबर आजम बताएंगे दुनिया को कि वो एक अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन कप्तानी की वजह से उनकी जो बैटिंग थी वो खराब हो रही है। तो अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया का टूर, न्यूजीलैंड का टूर और पाकिस्तान के आगे जो T20 मैचेस आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हों। और जो बाबर आजम के फैन हैं उन्हें मेरे ख्याल में सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त, टाइम ऐसी चीज है जो कि बता देता है कि हु वॉज राइट, हु वॉज रॉन्ग। सो टेम्परेरी एग्रेशन या टेम्परेरी चीजें करने से कुछ नहीं होता। देखें, बाबर आजम कप्तान थे, हमारी टीम हार गई, इसके जिम्मेदार अकेले वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई और आए और अच्छा चेंज लेकर आए। और अगर अच्छा चेंज नहीं लेकर आता तो यही बाबर आजम के लोगों को कदर आ जानी है। अच्छा, इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी, उनके हवाले से शाहिद अफरीदी ने कहा कि उनकी कैप्टनसी के लिए कभी भी शाहिद अफरीदी ने इस तरह की बात नहीं की। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने तो ये बात की थी कि बाबर आजम को टेस्ट कैप्टनसी जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। और उनका शाहिन अफरीदी से क्योंकि रिश्ता ऐसा है, डेफिनेटली वो एक कौमी क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचेंगे। और वो ये कहते हैं कि भाई मैं इस मामले में क्यों ज्यादा बात करूंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने कभी भी शाहिन अफरीदी की कैप्टनसी के लिए बात नहीं की, बल्कि जो दीगर लोग हैं उन्होंने बात की थी कि भाई जिस तरह वो PSL में खेल रहे थे कि भाई वो एक अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। लेकिन अब शान मसूद, शाहिन शाह अफरीदी दोनों को बेस्ट विशेस। बाबर आजम भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, शाहीन अफरीदी भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और शान मसूद भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा खेलेगा, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा काम करेगा, वो हमारा किंग है। तो बाबर आजम के फैंस को बिल्कुल भी नाराज होने की, परेशान होने की, डिप्रेस होने की और सारी ऐसी गमजदा स्टोरीज लगाने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम वापस आ जाएंगे, अपना टैलेंट शो करेंगे और दुनिया जान जाएगी कि वो ठीक थे या फिर उनके साथ वाकई को पॉलिटिक्स की गई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो इंडिया, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं दिल से चाहती थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हो। तो अब इसके ऊपर मैं नई वीडियोस जो है वो बनाऊंगी कि अब जो आपके टीम की परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है और मैचेस किस तरह से होने जा रहे हैं और इसके ऊपर क्या एनालिसिस है। सब इस वीक से फिलहाल इतना।